क्या आप पढ़ाई करने बैठते हैं मगर थोड़ी ही देर में आप रियलाइज करते हैं कि आप फोन पर हैं? कंसंट्रेट करना तो चाहते हैं मगर ये नहीं पता कि कैसे करना है। पूरा दिन आप एफर्ट्स करते हैं मगर प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक टेक्निक जो इंश्योर करेगी कि आप प्रोडक्टिव और फोकस्ड रह सके, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी जॉब में हो और आप अपना काम टाइमली निपटाना चाहते हो और साथ ही प्रोडक्टिव फील करना चाहते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला और मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं डालती हूँ रेगुलरली इंस्पिरेशनल वीडियोस और बहुत सारे मेडिटेशन ऑडियोस। सो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को दबा दिया है ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो रिलेटेड है हमारी मेमोरी से, हमारे माइंड से और किस तरीके से हम पूरी तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग रेगुलरली ये कंप्लेंट करते हैं कि वो प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे। वो काम करना तो स्टार्ट करते हैं मगर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, गिवन टाइम में, दिए हुए टाइम के अंदर उसे पूरा नहीं कर पाते। और जब भी कोई ये कंप्लेंट करता है कि मेरा काम टाइमली नहीं हो रहा, मेरे पास टाइम की कमी हो रही है, मैं प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहा, तो लोग उसको एक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें और आप फोकस करें, मगर इस फोकस मोड में जाना कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो मैं आपको बताती हूँ कि फोकस्ड मोड में काम करने के लिए आपको 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली उसमें से है मल्टीटास्किंग। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं करना। सबसे पहला जो आपको काम करना है जब आप फोकस करना चाहें तो आप चूज करें कि आपको कौन सा ऐसा एक काम करना है उस एक टाइम में। अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो इतना काम एक साथ नहीं कर सकता। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हमें मल्टीटास्कर बनना चाहिए, बहुत सारे कामों को एक साथ करना आना चाहिए, तभी हम प्रोडक्टिव हैं, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में। मगर एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है वो इस तरीके से काम नहीं करता है। हमारा ब्रेन एक टाइम में एक चीज पे अच्छे से फोकस कर सकता है। जहां पे आप एक टाइम में 2 चीजें करने की कोशिश करेंगे वहीं पे आप मात खा जाएंगे क्योंकि आपका ब्रेन अब बट चुका है 2 जगहों पे। आप मल्टीटास्किंग कहाँ कर सकते हैं ये मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में जरूर बताऊंगी। मगर अगर आप सीरियसली प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको क्लाइंट को प्रॉपर आउटपुट देना है, तो इंश्योर करें कि उस टाइम में आप सिर्फ उस एक काम को कर रहे हैं। आपके पास अपने कामों की बड़ी लिस्ट हो सकती है मगर उस लिस्ट को साइड रखें और जो काम आपको उस टाइम पे करना है सिर्फ उसी को करें। सो नो मल्टीटास्किंग, 1 टास्क एट अ टाइम। फोकस मोड में रहने के लिए जो सेकंड चीज आपको करनी है वो है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। यानी कि सोशल मीडिया, आपका मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप पे खुली हुई अनवांटेड टैब्स, उन सबको आप क्लोज कर दें। जब तक आपके हाथ में या आपके पास में आपका मोबाइल रहेगा जो आपको बारी बारी एक नोटिफिकेशन देता रहेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लैपटॉप पे कोई सारे टैब्स खुले हुए हैं और उन टैब्स में से आपको नई नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमारे मोबाइल में से कोई नोटिफिकेशन आता है, लाइट ही जलती है, तो हमारा ध्यान वहाँ डाइवर्ट होता है और फिर हमारा ब्रेन कहता है पहले एक नोटिफिकेशन देख लें फिर काम कर लेंगे। शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, शायद कोई इमरजेंसी हो, जस्ट एक बार। और 99.9% ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है। सिर्फ हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है काम करने से, स्टडीज करने से, अगर हम अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं उस काम को करने से। क्योंकि कई बार हो सकता है हमारे माइंड को एक इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही हो मोबाइल यूज करने से, उस नोटिफिकेशन को देखने से। सो इंश्योर करें कि आपका मोबाइल आपके पास नहीं है। अगर आपको रियली में फोकस करना है तो अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रखें, या फिर अगर नहीं पॉसिबल दूसरे रूम में रखना तो अपने रूम में साइलेंट पे रखें और तभी काम करें। क्योंकि आपका मोबाइल फोन आपके फोकस मोड का सबसे बड़ा दुश्मन है
और अब आते हैं तीसरी चीज पे जो आपको जरूर करनी है, और वो है हैव अ डेडिकेटेड स्पेस टू फोकस। आप कहाँ पर अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम दिन का करना चाहते हैं, उसका एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो इंश्योर करें कि आपके पास आपकी एक टेबल हो जहाँ पे आप काम करें, आपकी एक चेयर हो, टेबल हो जो क्लीन हो, जहाँ पे आप रेगुलरली काम कर पाए। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपको जनरली डेडिकेटेड स्पेस दिया जाता है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। वो डेडिकेटेड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फ्लो को जनरेट करने में, हमारे काम में हमारा फोकस जनरेट करने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर ही पढ़ाई करें, बिकॉज जब आप एक जगह पे पढ़ाई करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपका माइंड जब भी उस जगह पे आएगा वो उस मोड में आ जाएगा जिसमें वो फोकस कर सके। सो फ्रेंड्स, फोकस मोड में रहने के लिए आपको ये 3 चीजें जरूर करनी है। पहला है वन टास्क एट अ टाइम, सेकंड है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस, और थर्ड है एक डेडिकेटेड स्पेस रखें जहां पे आप हमेशा जब भी आपको किसी काम में फोकस करना है तो आप उसी स्पेस को यूज करें। अब हो सकता है आप ये सोचें कि सिर्फ फोकस करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आपका एक क्वेश्चन है तो मेरा ये आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जब हम फोकस करते हैं किसी काम में तो हमारे माइंड में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, हमारे माइंड में नए कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, मगर वो कनेक्शंस फाइनल नहीं होते। आपके माइंड को थोड़ा टाइम चाहिए होता है इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें से कितनी आपके माइंड को रखनी जरूरी है और कौन से बेकार के कनेक्शंस क्रिएट हो गए हैं जिसको वो रिमूव कर सकता है ताकि वो आपकी माइंड का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके। याद रखिए, आपका जो माइंड है वो हमेशा ऑप्टिमाइजेशन पे चलता है। वो चाहता है कि वो कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, इसलिए जो भी बेकार की इंफॉर्मेशन है वो थोड़े टाइम में उसको डिलीट कर देता है। अब वो डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, उसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। जब आप रिलैक्स मोड में आते हैं तब आपका माइंड फोकस कर पाता है कि जो भी अभी तक आपने फोकस मोड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसमें से कितनी उसको रखनी है और कितनी नहीं रखनी है, और वो देखने लगता है कि हाँ ये कनेक्शन यूजफुल है और ये वाला कनेक्शन यूजलेस है, और फिर वो उसको रिलीज कर देता है। सारे यूजलेस कनेक्शंस को वो वहीं छोड़ देता है, डंप कर देता है, और अगर वो कनेक्शन यूजफुल है तो उसको प्रॉपर जगह एलोकेट करना स्टार्ट करता है। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं और सब्जी लेते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे सब्जी वाले एक साथ बैठे होते हैं और वो अपने प्राइजेस बता रहे होते हैं, और उस टाइम आपका एक ही फोकस होता है कि हम सही प्राइस में बेस्ट सब्जी ले लें। और अक्सर वो सब्जी वाले आपको अलाउ नहीं करते कि आप वहीं पे चूज करें सबसे बेस्ट सब्जी लेने के लिए। आपको जो मिलता है आप फटाफट एक बल्क में लेते हैं। अब आप घर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी सब्जी आपको फ्रिज में रखनी है और कौन सी बाहर निकालनी है। जब आप ये कर रहे होते हैं तो जो भी सब्जी आपको फ्रिज में रखनी होती है आप उसको छांटते हैं कि उसमें से कोई ऐसा गला हुआ या खराब पीस तो नहीं है जो आपके लिए यूजलेस है और जो बाकी सब्जियों को भी खराब कर देगा, या फिर वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा आपके फ्रिज में। तो आप उसको थोड़ा छांट के आप उसको अपने फ्रिज में रख लेते हैं। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जब आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो नई इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, और फिर जो भी उसमें से यूजफुल है उसको आप अपने फ्रीजर में, अपने फ्रिज में रखते हैं। वैसे ही आपका माइंड सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको मिलती है उसे कलेक्ट करता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। और वो ऐसा कब कर पाता है? जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं। इस रिलैक्स मोड को डिफ्यूज्ड मोड ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो क्या अब आपको आइडिया हुआ कि किस तरीके से आप पूरी तरह प्रोडक्टिव हो सकते हैं? आपको पूरी तरह प्रोडक्टिव होने के लिए फोकस मोड और डिफ्यूज मोड दोनों को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। पहले आप फोकस मोड में नई चीजों को सीखेंगे, अपने काम को करेंगे, नए न्यूरल कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद डिफ्यूज्ड मोड में यानी रिलैक्स मोड में आप अपने माइंड को वो टाइम देंगे कि वो डिसाइड कर सके कि कौन से न्यूरल कनेक्शंस उसे बनाने हैं, कौन से उसको नहीं रखने हैं, कौन से इंफॉर्मेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप दोनों मोड्स को प्रॉपर यूज कर पाएंगे तब आप
जल्दी से जल्दी लर्न कर पाएंगे, आप लंबे समय तक अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्टिव रह पाएंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि दोनों मोड्स में कैसे रहा जाए, तो इसका जवाब है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है फोकस मोड और डिफ्यूज मोड को डिफाइन करने में, कि कितनी देर आपको फोकस मोड में रहना है और कितनी देर आपको डिफ्यूज मोड में रहना है। सो पोमोडोरो एक्चुअली है 25-5 रूल, यानी 25 मिनट्स फोकस मोड, 5 मिनट्स रिलैक्स। अब जो 25 मिनट्स फोकस मोड है उसमें आपको तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई हैं। आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं। इंश्योर करें कि जो आप 25 मिनट्स फोकस मोड के लिए दे रहे हैं उसमें आप एक काम को पूरी तरीके से पूरे फोकस के साथ करें, और फिर अगले 5 मिनट आप रेस्ट करें। आप इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और फिर उस 5 मिनट के बाद आप दोबारा से एक और पोमोडोरो करेंगे, यानी कि आप 25 मिनट्स तक दोबारा फोकस मोड में जाएंगे और 5 मिनट्स के लिए आप डिफ्यूज मोड यानी रिलैक्स मोड में रहेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, जिनको फोकस करना ईजी नहीं रहता, तो वो सिंपली 2 पोमोडोरोस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 25 मिनट फोकस, 5 मिनट डिफ्यूज, और फिर 25 मिनट्स तक आप डेडिकेटेडली उस काम पे दोबारा फोकस करेंगे, और फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। दोबारा कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको 3 से 4 पोमोडोरोस पे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 25 मिनट 5 मिनट के 4 सेट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि उन 2 घंटों में आपने इतना काम कर लिया है जितना आप जनरली पूरे दिन में नहीं कर पाते। 6 से 8 घंटे का काम आप उस 2 घंटे में कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक अमेजिंग टेक्निक है जो मैंने खुद पर भी अप्लाई करी, और मैंने देखा जब भी मैं इसके थ्रू काम करती हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ। जब मैं पोमोडोरोस के थ्रू काम नहीं कर रही, जब मैं बिना किसी लिस्ट के काम कर रही होती हूँ, तो अक्सर मुझे महसूस होता है डे के एंड में कि नहीं, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं रही आज। पर जब भी मैं पोमोडोरो यूज करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने आज के दिन में बहुत सारी चीजें अचीव करी। तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप इसे अप्लाई करें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है स्टडी करने में, आपको कोई काम करना हो उसको करने में प्रोडक्टिवली। ये किसी भी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं तो आप अपने गेम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि 25 मिनट्स आप फोकस्ड उस गेम के किसी स्ट्रोक को प्रैक्टिस करें और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। मेरे साथ अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।